जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है। शिवरात्रि हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, लेकिन महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। जानते हैं शिवरात्रि पर क्या हुआ था। महाशिवरात्रि शिव का प्रिय तिथि है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का महत्वपूर्ण पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। जानते हैं महाशिवरात्रि का भौगोलिकरण। हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से एक पूर्व दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। इस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर की ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग सही से करने के लिए इस परंपरा में एक उत्सव मनाने के रूप में जारी किया गया, जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहें और अध्यात्म का चिंतन करते रहें। जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव के तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्र शताब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुईं और वो पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि की स्थिरता को रात्र के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि महीने का सबसे अंधेरा दिन होता है। इसका कारण है कि प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है कि मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हैं। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा, परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है जो नहीं है। जो है वह आस्तिक और सृजन है, जो नहीं है वह शिव है। जो नहीं है उसका अर्थ है अगर आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखें और आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखें कि विशालतम शून्य ही है। अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं, वे तो दिखाई देते हैं परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती है। इस विस्तार में असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी साबित किया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म व संस्कृति में सदा दिव्यता और सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जाती रही है। यदि हम इसे देखें तो एकमात्र चीज़ जो सही मायनों में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठ जाते हैं, अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं और उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलयन ही है, तो हम सदैव उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसा कि विज्ञान ने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि पूरे ब्रह्मांड का 95% डार्कनेस है और 5% ही आपका एस्ट्रल बॉडीज़ हैं।